नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 4 सोच अपनी अपनी का अभ्यास किया था। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 यानी कि इकाई 5 चिड़ियाघर की सेल का अभ्यास करने जा रहे हैं। उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया था उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्रत्येक इंसान की सोच अपनी अपनी होती है। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। एक ही चीज को देखने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। वहां पर हमने देखा था कि सूर्य है यानी कि सूरज है, वो पहाड़ों के पीछे से उदित हो रहा था और वो प्रकृति के गोद में बसे हुए गांव का चित्र था। वहां पर प्रकृति के गोद में बसे हुए गांव का चित्र था। पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदित हो रहा था। पंछी आसमान में उड़ रहे थे और गुनगुना रहे थे। गांव में बहुत सारे घर थे। उस घर के पीछे एक मंदिर भी था और मंदिर के आसपास बहुत सारे पेड़ थे। किसान खेत में खेती करते जा रहा था। ग्वाला अपनी गाय चराने जा रहा था और सभी इंसान अपने अपने काम की ओर आगे बढ़ रहे थे। पास में ही एक बाग था। बाग में 3 बच्चे खेल रहे थे और वो तीनों बच्चों क्या कर रहे थे? वो तीनों बच्चे तितली को पकड़ रहे थे। यह था सोच अपनी अपनी का चित्र पहला। फिर आपको एक चित्र कहानी दी गई थी बंदर और टोपी वाले की। वहां पर हमने देखा था कि एक व्यापारी टोकरी में टोपी बेचकर अपना गुजरान चलाता था। वो एक गांव से दूसरे गांव अपनी टोपियां बेचने जा रहा था। एक दिन जब वो गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तब थकावट के कारण वो एक पेड़ के नीचे सो गया और अपनी टोकरी पास में रख दी। उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। उन सभी बंदरों ने उस व्यापारी की सभी टोपियां ले ली और अपने सिर पर रख दी, यानी कि अपने सिर पर पहन ली। जब व्यापारी उठा तो उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां गायब है। वो तो बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसने इधर देखा उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसने ऊपर देखा, तब उसे पता चला कि उसकी सारी टोपियां तो बंदरों ने ले ली है। फिर उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि बंदर तो सबकी नकल करते हैं, उसमें अक्ल होती नहीं है। इसलिए उसने अपनी पहनी हुई टोपी फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां फेंक दी। इस प्रकार व्यापारी ने वो सारी टोपियां अपनी टोकरी में रख दी और इस तरह वो वहां से अपनी टोपियां लेकर चल दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। फिर हमने तीसरा चित्र देखा था। वो एक बाग का चित्र था। बाग में बहुत सारे खेलने के साधन थे। वहां पर एक भाई बहन खेल रहे थे। बहन है वो फिसलन पट्टी से फिसल रही थी और बहुत सारे वहां पर पेड़ थे। फिसलन पट्टी के पीछे सीढ़ी थी, जहां पर से चढ़कर फिसलन कर सकते हैं। तो यह हुई बात इकाई नंबर 4 सोच अपनी अपनी की। अब बात करते हैं इकाई नंबर 5 चिड़ियाघर की सेल। बच्चों, इकाई का नाम पढ़कर आपके दिमाग में क्या आता है? चिड़ियाघर यानी क्या? यहाँ पर चिड़िया का मतलब चकली नहीं है या तो चिड़िया गोरैया नहीं है। यहाँ पर चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय की बात है।
समझ में आया? तो चलो हम चिड़ियाघर की सैर करने जाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पशुओं को यदि एक साथ देखना है तो हमें प्राणी संग्रहालय यानी जू में जाना पड़ता है। वैसे तो हमने हमारे पास आसपास बहुत सारे प्राणी देखे होते हैं और बहुत से पक्षी देखे होते हैं। जैसे कि घर आंगन के पास हमें कौन कौन से पशु दिखाई देते हैं? गाय, बकरी, कुत्ता, ठीक है, भैंस, ये सब हमारे आसपास दिखाई देते हैं। और पक्षियों की बात करें तो चिड़िया, कबूतर, कौवा, कभी कभार तोता भी दिखाई देता है। तो ये सारे पशु पक्षी हमारे आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन हमें बहुत सारे पशु पक्षी देखने हैं और उसको पूरी तरह जानना है तो हमें चिड़ियाघर जाना पड़ता है। और एक बात बता दूं, यदि हम चिड़ियाघर जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है पशु पक्षियों के बारे में। जैसे कि हर पशु पक्षी को अलग अलग पिंजरे में रखा होता है। वहां पर उस पिंजरे के आगे उसकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है। जैसे कि सिंह के बारे में, सिंह उस पिंजरे में है तो वो सिंह के बारे में पूरी जानकारी हमें दी गई होती है। वो कैसा दिखता है, वो क्या खाता है, वो कितने साल जीता है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई होती है। तो चलो हम चिड़ियाघर की सैर करते हैं। सैर यानी कि यात्रा। इस इकाई को शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दार्थ पर प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे कि बाड़ा, घिरा हुआ स्थान, सैर यानी कि यात्रा, मना यानी कि निषेध, मनाही, लंगूर यानी कि बंदर, एक विशेष बंदर जिसका मुंह काला होता है और पूंछ बहुत लंबी होती है। जिसका मुंह काला होता है और पूंछ बहुत लंबी होती है उसे लंगूर कहते हैं। गेंडा, भेद जैसा दिखने वाला एक पशु, वो ज्यादातर कीचड़ में ही दिखाई देता है। खोल यानी कि कछुए के ऊपर का सख्त भाग, जिसे खोल कहते हैं। हरियर यानी कि हरे रंग का। तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि एक शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। बच्चों आप देख रहे होंगे अपनी पुस्तक में कि यहाँ पर तो बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर दिए गए हैं और इस पिक्चर को देखकर यह इकाई और भी अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर गीता का उल्लेख किया गया है। गीता कहाँ जा रही है? तो गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। वहां पर उसने क्या देखा? तो एक शेर था और उसके पिंजरे के साथ बहुत भीड़ लगी हुई थी और सामने लोग लंगूर यानी बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वो लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वो देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया ये बंदर है, लंगूर का मुंह काला होता है। देखो अब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि पिंजरे के आगे बहुत कुछ जानकारी दी गई होती है। यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे थे? बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। लेकिन चिड़ियाघर के पशुओं को खाना खिलाना मना होता है, उसको चिढ़ाना भी मना होता है। हमें उसके दूर से देखना चाहिए।
ना ही उसकी मस्ती करनी चाहिए, ना ही उसे किसी प्रकार का खाना देना चाहिए। फिर आगे गीता बोल रही थी कि देखिए दादाजी, वह काले मुंह का बंदर, यानी उसे लगा कि यह लंगूर है। लेकिन दादाजी हंस पड़ते हैं। वो बोल उठते हैं, यह तो बंदर ही है, यह लंगूर नहीं है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बड़े कड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि यदि एक साथ बहुत सारे जानवरों को और पंछियों को देखना है तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। यहाँ पर गीता ने पहले शेर देखा, फिर बंदर देखा, अब उसे गेंडा दिखाई देता है, जिसके नाक पर एक बड़ा सा सींग था। सींग यानी कि एक हथियार जैसे कि पशुओं के सींग होते हैं, यहाँ पर गेंडे के नाक पर सींग था। और पास में ही लंबी गर्दन वाला एक जिराफ था, वह वैसे ही टहल रहा था। एक गीता दादाजी को खींचते हुए क्या करती है, आगे ले जाती है। पास में ही दो पैरों पर खड़ा था। लंगूर दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और फिश तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वहां देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटिया, यह कछुआ है। देखो, गीता है वो बहुत छोटी है और उसने एक साथ इतने सारे पशु पंछी देखे भी नहीं है, इसीलिए चिड़ियाघर में जाकर ये सारे पशु पंछी देखकर उसे बहुत आनंद हो रहा है। कुछ पशुओं को वो समझ नहीं पा रही है, इसीलिए वो दादाजी को बुलाकर कह रही है, देखो, लंगूर है वो दो पैरों पर खड़ा है और एक तालाब में मछली और साल तैर रही है। मछली क्या करती है, पानी में तैरती है। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके कहा कि दादाजी दादाजी, वो देखिए, पत्थर चल रहा है। उसे पत्थर दिखाई दिया। तब दादाजी उसकी समस्या का समाधान करते हुए कहते कि बेटी, यह पत्थर नहीं है, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। देखिए, कछुए के पास बहुत अच्छी शक्ति होती है। वो क्या करता है, जब वो डर जाता है तो वो अपनी गर्दन और अपने हाथ पैर क्या करता है, उसके ऊपर जो शेल है यानी कि खोल है, उसके अंदर छिपा देता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है। खोल इसका रक्षक है, यानी कि वो उसकी रक्षा करता है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वो देखो, हरियल। हरियल यानी कि हरे रंग का, और हरे रंग का क्या होता है, तोता। चलो देखिए, बहुत आगे जाते हैं तब क्या दिखाई देता है, पानी में तालाब के पानी में एक मगर था। वो मगर तैर रहा था। जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता तो डर गई और डर के मारे दादाजी को बुलाने लगी। और आगे बड़े से पिंजरे में बहुत सारी चिड़िया थी। और आगे देखा तो वहां पर एक हरियल था, यानी कि हरे रंग का तोता था। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वो सफेद वाला विदेशी तोता है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहकर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है,
पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ एक मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शामरिक होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। शामरुग यानी कि शुतुरमुर्ग और शुतुरमुर्ग यानी कि शामरुग। हिंदी में उसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। दादाजी गीता को ज्ञान देते हैं कि सबसे बड़ा पंछी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग यानी कि शामरुग। क्या करता है शामरुग? तो कि वो पेड़ की छाया में बैठा हुआ है, यानी कि वो पेड़ की छाया के पीछे है। गीता बता रही थी कि जब हम पिकनिक में गए थे तो वहां पर मैंने एक नाचता हुआ मोर भी देखा था। और हमारे घर के आसपास तो वैसे भी बहुत सारी चिड़िया दिखाई देती है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। देखो, थकावट के कारण क्या करते हैं? बस के इस्तेमाल से वो घर पहुंच जाते हैं। उससे पहले दादाजी उसे आइसक्रीम खिलाते हैं। तो यह हुई बात चिड़ियाघर की सैर। फिर से आपको दोहरा देती हूँ कि दादाजी के साथ गीता चिड़ियाघर की सैर करने जाती है। उसने बहुत सारे पशु पंछियों को देखा नहीं है। वहां पर जाकर वो खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वहां पर उसे शेर, बंदर, लंगूर, गेंडा, जिराफ, मछली, कछुआ, मगर, चिड़िया, शुतुरमुर्ग, मोर, ये सारे पशु पंछी दिखाई देते हैं। वहां पर हाथी और ऊंट की सवारी भी की जा सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर अपनी इकाई खत्म होती है। इसके पीछे आपको एक चित्र दिया गया है जंगल का। आप उस पर गौर कीजिए। आप अपना पेज निकालिए। वहां पर एक जंगल का चित्र दिया गया है। जंगल में बहुत सारे पशु पंछी है। वहां पर एक लंबी गर्दन वाला जिराफ भी है। बहुत सारे पेड़ भी है और बीच में से झरना बह रहा है। और दूसरे पिंजरे में हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा हुआ है। हिरण पानी पी रहे हैं और बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा हुआ है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा ही मनोहर है। बच्चों, फिर से दोहराती हूँ, यह एक जंगल का चित्र है। जंगल में बहुत सारे पशुएं हैं और लंबी गर्दन वाला एक जिराफ दिखाई दे रहा है। बीच में से झरना बह रहा है। फिर एक सिंह छिपकर बैठा हुआ है और जंगल में हरी हरी घास भी है। घास के ऊपर खरगोश बैठा हुआ है। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। ये दृश्य बहुत ही मनोहर है, यानी कि बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों, आपको यह इकाई समझ में आ गई होगी कि चिड़ियाघर में जाकर हमें पशु पंछियों को परेशान नहीं करना चाहिए। उसको बिना सोचे समझे खाना नहीं खिलाना चाहिए, ना ही उसको परेशान करना चाहिए, ना ही उसकी मस्ती करनी चाहिए। और वहाँ पर उनके बारे में जो लिखा है उस पर ध्यान से गौर करना चाहिए कि कौन से पशु पंछी की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो मैं अपना इकाई खत्म करूं, यानी कि मैं अपना टास्क खत्म करूं उससे पहले बता दूं कि आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको यह वर्कशीट अपनी रफ बुक के अंदर दिनांक, वार, इकाई नंबर, इकाई का नाम और विषयांक लिखकर अपना गृह कार्य बुक में कंप्लीट करना है।
उससे पहले कुछ प्रश्नों के रूप में मैं आपको यह इकाई फिर से दोहराती हूँ। गीता किसके साथ गई थी? गीता अपने दादाजी के साथ गई थी। गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई थी? गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। शेर यानी कि क्या? शेर यानी कि यात्रा। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। काले मुंह वाले बंदर को क्या कहा जाता है? काले मुंह वाले बंदर को लंगूर कहा जाता है। पानी में कौन कौन से पशु थे? पानी में मछली और मगर था। गेंडा कहाँ पर रहता है? गेंडा कीचड़ में रहता है। और आगे देखिए कि पोपट यानी कि तोता कैसे रंग का होता है? तोता हरे रंग का होता है, जिसे हरियल भी कहा जाता है। थकावट के कारण दादाजी ने गीता को क्या खिलाया? थकावट के कारण दादाजी ने गीता को आइसक्रीम खिलाई और दोनों चिड़ियाघर से वापस किस यातायात में गए? दोनों चिड़ियाघर से वापस बस के दौरान वापस चल दिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपनी इकाई खत्म करती हूँ। आशा रखती हूँ कि आपको ये सारी इकाई समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।